स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। मैं यानी परमिंदर सिंह त्रेहन आप सबको नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और मेरी जो वीडियो आप देख रहे हैं उन्हें सराह रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं और मुझे कमेंट्स देकर और पर्सनली फ़ोन करके मुझे जो सुझाव दे रहे हैं मेरी आने वाली वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए, जो आप मुझे सुझाव दे रहे हैं उनके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और भावों के, ग्रहों के बारे में मौलिक जानकारी हमें बिना उसके ज्योतिष को समझना थोड़ा कठिन हो जाता। हमने कुंडली, ग्रहों की, भावों की बात की है, लेकिन प्रश्न यहाँ उठता है कि कुंडली है क्या, लेनी आवश्यक थी। कुंडली मनुष्य जीवन का वह ढांचा है जो मनुष्य जीवन को उसके जन्म से लेकर मोक्ष के मार्ग पर चलने तक के लिए मार्गदर्शन करता है। अब जैसे प्रथम भाव मनुष्य ने जन्म लिया, प्रथम भाव से उसके तन के बारे में विचार किया, वो कैसा रहेगा, उसके सेहत कैसी रहेगी, उसका तन का रूप वो कैसा होगा। दूसरे भाव से धन का विचार किया, तीसरे भाव से भाई बहनों का और उसके मेहनत का विचार किया, चतुर्थ भाव से इच्छा, रुचि और भावना के बारे में विचार किया गया, पंचम भाव से बुद्धि का विचार किया गया कि सब चीज़ें होते हुए अगर बुद्धि काम की नहीं है तो प्रथम भाव से लेकर चतुर्थ भाव के गुण वो व्यर्थ हो जाएंगे। षष्ठ भाव से हमने विचार किया कि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होगा, शत्रु पर विजय हम अपने बुद्धि के द्वारा कैसे पाएंगे। सप्तम भाव से वीर्य शक्ति के बारे में विचार किया। वीर्य शक्ति से विचार सप्तम भाव से इसलिए क्योंकि वो पत्नी का घर भी है और पति का भाव होने के साथ साथ वहाँ से हमें शादी के बाद परिवार बढ़ाने के बारे में भी विचार करना ज़रूरी हो जाता है। अष्टम भाव से आयु निर्णय के बारे में विचार किया। जैसे किसी को मन में ये बात बैठ जाए कि मैंने तो शायद जल्दी मर जाना है, या उसका जीवन के प्रति लगाव खत्म हो जाए, या मरना तो एक दिन है ही है, जीवन जीकर क्या करना है। या जो सप्तम भाव तो वीर्य शक्ति की हमने बात की, उसका मुझे क्या लाभ, मैं अपनी इच्छाएं पूरी कैसे करूँगा, तो इस तरह से वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता। नवम भाव से हमने धर्म कर्म के बारे में विचार किया और धर्म कर्म को करने के लिए या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए जब हमने सप्तम भाव को जागृत किया, परिवार बढ़ाया, तो हमने गृहस्थ जीवन भी भोगा। तो गृहस्थ जीवन में रहकर धर्म कर्म करने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, तो हमने विचार किया कि धर्म के कर्म करने के लिए कर्म भी करना पड़ेगा। तो दशम भाव से हमने कर्म के बारे में विचार किया। एकादश भाव से हमने विचार किया कि धर्म का धार्मिक स्वरूप क्या रहेगा, हम कितना धर्म करेंगे। निष्काम निस्वार्थ भाव से किया गया धर्म कार्य ही हमें मोक्ष के मार्ग पर लेके जाएगा। इच्छा पूर्ति का विचार भी एकादश भाव से किया गया। द्वादश भाव जो कि मोक्ष का भाव है, जीवन में सब कुछ पा लिया, सारे व्यसन भोग लिए, सब इच्छाएं पूरी कर ली, इसके बाद इंसान सोचता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए अब मुझे प्रयास करने चाहिए। वो मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्ग पर चल पड़ता है, धर्म कर्म करता हुआ वो मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि उसके मन में ये विचार है कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, मनुष्य की योनि प्राप्त होती है और उसे व्यर्थ न किया जाए। अच्छे कार्य करके, धर्म कर्म करके वो मोक्ष की ओर जाना चाहता है, मोक्ष की राह पर चलना चाहता है, मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ता है, ताकि उसे जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाए। हमने पिछली वीडियोस में ग्रहों के और भावों के विस्तार से बात की, लेकिन अब एक छोटी सी बात, कुंडली हमारा जीवन का ढांचा वो क्या है, वो मैंने इसमें आपको छोटी सी बात समझाने की कोशिश की। आगे भावों के बारे में
विस्तार से बातें की जाएंगी कि किस किस भाव के कारक तत्व क्या क्या होते हैं और ग्रहों के बारे में विस्तार से आगे चर्चाएं होंगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और आप ज्योतिष के इस महाविज्ञान के ज्ञान से अछूते ना रह पाएं। मैं आपका फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी प्रेरणा ही मुझे प्रेरित कर रही है कि मैं आपके लिए और ज्ञान बांटूं और ज्ञान संचित करूं और जो ज्ञान मैं संचित कर रहा हूं या जो मेरा 20 साल का ज्योतिष का अनुभव है वो ज्ञान मैं आपके साथ साझा कर सकूं। थोड़ी सी बेसिक बातें, थोड़ी सी मौलिक बातें समझनी आवश्यक है। उसके बाद 1, 2, 4 वीडियो के बाद जो हमारा ये विषय है काफ़ी रोचक हो जाएगा, आपको आनंद आएगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।